नमस्कार। पौराणिक कथाओं की दुनिया में ना कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो हैं तो बहुत शक्तिशाली पर अक्सर एक ज्यादा मशहूर किरदार की परछाई में रह जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही नायक की कहानी को समझेंगे, बलदाऊ, जिनका परिचय सिर्फ कृष्ण का भाई होने से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। तो चलिए इस सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। पूरी दुनिया कृष्ण को जानती है, उनकी लीलाएं, उनकी कूटनीति, उनकी समझ, हर कोई उनका सम्मान करता है। लेकिन उनके साथ हमेशा हर कदम पर खड़े रहने वाले वो शक्तिशाली इंसान आखिर हैं कौन? तो ये है बलदाऊ, जिन्हें हम बलराम के नाम से भी जानते हैं, कृष्ण के बड़े भाई। हाँ, ये उनका सबसे जाना पहचाना परिचय है, पर यकीन मानिए ये उनकी पूरी कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। अब अगर दोनों भाइयों को साथ रखकर देखें तो फर्क एकदम साफ नजर आता है। जहां एक तरफ कृष्ण है, कूटनीति और रणनीति के मास्टर, वहीं दूसरी तरफ बलदाऊ है, सीधी बात, सीधी शक्ति। कृष्ण अपने आकर्षण से दुनिया को मोह लेते थे, तो बलदाऊ एक अडिग, एक जबरदस्त योद्धा थे। एक का प्रभाव धीरे धीरे काम करता था तो दूसरी की शक्ति अटल थी, जिसे कोई हिला नहीं सकता था। तो जैसा मैंने कहा, बलदाऊ सिर्फ एक भाई नहीं थे। उनके इस मानवीय रूप के पीछे एक बहुत गहरा, एक दैवीय राज छिपा है। चलिए उनके अवतार के असली सच को जानते हैं। पौराणिक कथाओं को देखें तो पता चलता है कि बलदाऊ कोई साधारण इंसान थे ही नहीं। उन्हें अवतार माना जाता है शेषनाग का। जी हाँ, वही शेषनाग, वो दिव्य हजारों सिरों वाले विशाल सर्प जिनकी शैया पर स्वयं भगवान विष्णु आराम करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी शक्ति और उनका महत्व कितना ज्यादा होगा। और ये दिव्यता उनके चरित्र में भी साफ साफ झलकती है। मतलब उनमें थी गजब की शारीरिक शक्ति, ऐसी निष्ठा जो कभी डगमगाए नहीं, और एक स्वभाव जो बिल्कुल सीधा, खरा और सच्चा था। और सबसे ऊपर वो धर्म के रक्षक थे, एक प्रोटेक्टर। अब बात करते हैं उनके दो सबसे खास प्रतीकों की, हल और गदा। देखने में ये दोनों चीजें कितनी अलग हैं, है ना? पर यही दोनों मिलकर उनके पूरे चरित्र को, उनकी कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। पहले बात करते हैं हल की। हल सिंबल है सृजन का, खेती किसानी का, समृद्धि का। ये दिखाता है कि बलदाऊ सिर्फ एक वॉरियर नहीं थे, वो जीवन देने वाले पालनहार भी थे। और फिर हल से एकदम उलट है उनकी गदा। ये प्रतीक है उनकी बेहिसाब ताकत का और न्याय का। ये एक तरह से रिमाइंडर है कि जब धर्म की रक्षा की बात आएगी तो वो किसी भी हद तक जा सकते थे। और यही जो द्वंद्व है ना उनके अंदर का, यही हमें उनकी कहानी के सबसे बड़े, सबसे अहम मोड़ पर लेकर आता है। महाभारत के युद्ध में तटस्थ रहने का उनका फैसला। ये एक ऐसा फैसला था जिसने इतिहास में उनके किरदार को हमेशा के लिए अमर कर दिया। कुरुक्षेत्र का युद्ध, ये कोई आम लड़ाई तो थी नहीं। सोचिए, एक ही परिवार, एक ही खून आमने सामने खड़ा था। एक तरफ पांडव, दूसरी तरफ कौरव। ये असल में धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। अब ये स्लाइड वाकई बहुत दिलचस्प है। जरा देखिए कि बलदाऊ इस न्यूट्रलिटी के फैसले तक पहुंचे कैसे। सबसे पहले तो वो एक गुरु थे। उन्होंने पांडवों के भीम को भी गदायुद्ध सिखाया और कौरवों के दुर्योधन को भी, मतलब दोनों ही उनके शिष्य थे। फिर उन्होंने मीडिएटर बनने की, सुलह कराने की जी तोड़ कोशिश की ताकि ये पारिवारिक खून खराबा रुक जाए। पर जब युद्ध होना तय हो गया तो उन्होंने साफ कह दिया, मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा। उन्होंने खुद को तटस्थ घोषित कर दिया। और देखिए, यही वो बात है जो उन्हें अपने भाई कृष्ण से एकदम अलग खड़ा करती है। कृष्ण ने तो युद्ध में एक्टिवली हिस्सा लिया, वो सारथी बने, उन्होंने मार्गदर्शन किया। लेकिन बलदाऊ ने अपने उसूलों के लिए एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। एक ऐसा रास्ता जहां उनके लिए रिश्ते और उनका निजी धर्म युद्ध की इस बड़ी राजनीति से कहीं ऊपर था। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि बलदाऊ की विरासत क्या है? मतलब आज के समय में भी वो इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? बलदाऊ की जो लेगेसी है वो बहुत सीधी और साफ है। वो ताकत और स्थिरता के अवतार हैं। वो उसूलों पर टिके रहने और न्यूट्रल रहने का सबसे बड़ा सिंबल है। वो खेती और रक्षा के देवता भी हैं। और सबसे जरूरी बात, वो एक ऐसे हीरो हैं जिनकी पहचान उनके अपने फैसलों से बनी, ना कि सिर्फ इस बात से कि वो किसके भाई थे। तो आखिर में ये एक गहरा सवाल हमारे सामने रह जाता है। एक नायक के लिए, एक हीरो के लिए युद्ध की जगह शांति को चुनना आखिर क्या मायने रखता है?
ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असली ताकत और बहादुरी के कितने अलग-अलग चेहरे हो सकते हैं।